नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद एक पॉलिटिकल वीडियो। और मुझे भी हंसी आती है कि कैसे तो मीडिया सवाल पूछते हैं और कैसे लोग जवाब देते हैं। तो लेट मी पुट इट ब्लंटली फॉर पीपल हु फॉलो मी एंड फॉलो माय पॉलिटिकल जजमेंट। तो दिस इज रिगार्डिंग कपिल सिब्बल्स इंडिपेंडेंट राज्यसभा कैंडिडेचर। और लोग मतलब ही इज पुट, तो वो अपना अब तो बात ऐसी करेंगे कि देखो जी, मैं तो इंडिपेंडेंट वॉइस बनना चाहता हूँ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और जब आपसे ये कहा गया, स्पेशली फिर लुक एट मतलब फॉर द नेक्स्ट 6 years, अभी तो 2 साल मोदी गवर्नमेंट ही है। उसके बाद अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो मुझसे पूछा गया कि इफ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट वॉइस वुड यू बी इंडिपेंडेंट एक्चुअली एंड समटाइम आल्सो प्रेज द करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड वर्क। देन ही वाज लाइक नॉट श्योर। ठीक है, तो फिर आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस कैसे बनना चाहते हो भगवान जाने। कि मतलब कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जो अब आपको भेज रही है वो एक्स स्टैंड लेगी और आप वाई स्टैंड लोगे। तो आई एम जस्ट थ्रोइंग द क्वेश्चन टू हिम इफ ही लिसन्स टू दिस, कि अगर कोई भी नया मुद्दा आता है, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से ये स्टैंड लिया, उनके जो 6-7 राज्यसभा के एमपी हैं वो एक ये स्टैंड ले रहे हैं, और जब कपिल सिब्बल का टाइम आएगा बोलने का तो क्या वो वाई स्टैंड लेंगे विच वुड बी अपोजिट टू एक्स? नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली ही विल ट्रेड द लाइन्स ऑफ समाजवादी पार्टी बीइंग इंडिपेंडेंट एमपी। एनीवे उनको बहुत कम समय मिलेगा क्योंकि पार्लियामेंट में बोलने का समय मिलता है आपकी पार्टी की स्ट्रेंथ से। तो अगर एक इशू पे 3 घंटे का चर्चा का, या मैं रफली बताता हूँ 250 एमपी राज्यसभा में होते हैं, 243, तो हम मानते हैं 250 मिनट एक चीज पे डिस्कशन होनी है 4 घंटे। तो कपिल सिब्बल को तो बोलने के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। उस 1 मिनट में कितना बोल लेंगे देखते हैं, राइट? क्योंकि जब आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पार्टी का टाइम मिलता है, एंड द पार्टी कैन डिसाइड। तो कांग्रेस से अगर 40 एमपी है तो कांग्रेस को लेट से 30 मिनट मिले हैं, 40 मिनट मिले हैं, तो कांग्रेस पार्टी विल ऑलवेज डिसाइड कि 2 ही जने 20-20 मिनट बोलेंगे। और इंडिपेंडेंट तो 1 ही मिनट मिलेगा। उस 1 मिनट में क्या तो तुम वॉइस रेस कर लोगे। इसलिए इंडिपेंडेंट एमपीज हार्डली गेट एनी टाइम टू स्पीक फॉर मोर देन 2-3 मिनट्स ऑन एनी इशू। तो जहां तक बात है इंडिपेंडेंट वॉइस बनने की, वो तो ये क्लियरिटी हो गई। तो सीधी सी बात है। फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा तो ही नीड्स राज्यसभा बंगलो एंड ऑल। मैंने कहा वो भी नहीं। आई थिंक कपिल सिब्बल इज रिच एनफ टू हैव ओन बंगलो इन लुटियन जोन। आई थिंक इट इज द ऑरा, ये जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का एक तमगा होता है वो इस एज में नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सालों तक उसको एंजॉय कर लिया। और ये होता ना कि मैं पार्लियामेंट जाता हूँ, पार्लियामेंट जाने का मेरे पास पास है, और जब एज ए मेंबर पार्लियामेंट आप ट्रैवल करते हैं आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं। और वो जो स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं वो पैसे से नहीं खरीद सकते। चलो, तो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन गो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट यू कैन नॉट गो इवन इफ यू आर मुकेश अंबानी जी और रतन टाटा जी और एनी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। देयर आर फ्यू थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाय, बट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बाय। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि कपिल सिब्बल अभी भी राज्यसभा में अटक के रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जो प्रिविलेजेस मिलते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आप खरीद नहीं सकते पैसे से, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ मनी। तो जो सब हुआ है इट वॉज वेरी ऑब्वियस। देखिए, कांग्रेस का कोई झगड़ा नहीं था उनसे, इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग वेरी वोकल। सीधी सी बात है, जो मैं लोगों को और भी समझा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में हम जितना ब्लेम उनकी टॉप लीडरशिप को कर ले, जितना ब्लेम उनकी मिडल मैनेजमेंट को कर ले ऑफ बीइंग लेजी, और जितना ब्लेम उनके कार्यकर्ता को कर ले बीइंग सुपर लेजी। एक कारण और भी है कांग्रेस के डिमाइस या पतन का, वो ये है कि वंस अगेन इफ यू आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो इंडिया में क्या है जी, जब आपकी सरकार बनती है स्टेट में तो सिर्फ एमपी तो आपसे मिनिस्टर्स नहीं बनते हैं या चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, उसमें बहुत सारी कॉरपोरेशंस होती हैं जिसमें आप अपने बंदों को चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना के इज्जत दे देते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, सारी गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, कहीं स्पेशल जगह जाना आना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारी बहुत चीजें होती हैं टू हेल्प पीपल। तो बीजेपी को भी ये एडवांटेज है कि बीइंग प्रेजेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज इन मेनी स्टेट्स दे आर एबल टू एकोमोडेट लॉट ऑफ पीपल। और चूंकि उनके पास अब एमएलएज भी ज्यादा हैं, तो लेट्स से एग्जाम्पल सुनील जाखड़ जी को लिया है। सुनील जाखड़ को तो श्योर था कांग्रेस से कुछ नहीं मिलने वाला था। अगेन ही डजंट नीड फॉर मनी एंड एवरीथिंग, बट बीइंग अ सीनियर गाय वो भी घर तो बैठ नहीं सकते, ही वांट्स अ प्लेस टू गो इन द मॉर्निंग। कपिल सिब्बल तो फिर भी लॉयर है बहुत बड़े। अब सुनील जाखड़ शायद जेब से पैसा देने को तैयार है कि भाई कोई मुझसे 15-20 करोड़ रुपए ले लो और मुझे कुछ तो काम दे दो। और उनका जो लेवल है वो काम तो यही हो सकता है राज्यसभा की सीट,
क्योंकि पंजाब में तो एमएलसी भी नहीं है। अब राज्यसभा की सीट बेचारी कांग्रेस के पास है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड सीटें बची हैं, बिकॉज एमएलए कम हो गए हैं। बीजेपी के पास वो ऑप्शंस हैं, तो बीजेपी दे सकती है। बीजेपी की 3 स्टेट्स में सरकार चल रही है, तो बीजेपी हर स्टेट्स में ये इसका चेयरमैन, उसका चेयरमैन, इस बोर्ड का चेयरमैन बना सकती है। जो मिडिल लेवल के नेता होते हैं, सीनियर नेताओं को भाई मिनिस्ट्री दे सकती है, बहुत ही सुपर सीनियर को गवर्नरशिप दे सकती है, किसी स्पेशल विजन एनवॉय बना सकती है। तो बहुत तरीके से अपना एडजस्ट कर सकते हैं सीनियर लीडर्स को। प्रॉब्लम जो बेचारी कांग्रेस फेस कर रही है कि कांग्रेस हैव टू मेनी सीनियर लीडर्स एंड नाउ दे हैव टू स्मॉल पोजीशंस। 2 ही तो स्टेट में उनकी खुद की सरकार है ना। अब तो पंजाब भी चला गया, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़, और जितने उनके पास एमएलए उसके हिसाब से वो कपिल सिब्बल को चाहकर भी राज्यसभा नहीं भेज सकते थे, क्योंकि लेने वाले बहुत हैं। देन दे हैव टू बी स्मार्ट। कपिल सिब्बल इज ए वेरी गुड ओरेटर इन प्राइवेट, ही इज नॉट अ मास लीडर। कांग्रेस आई थिंक इज नाउ प्लेइंग स्मार्ट एंड दे आर गिविंग राज्यसभा टिकट्स टू पीपल जो कि या तो मास लीडर्स हो। तो गुलाम नबी आजाद इज एक्चुअली मास लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट? या कुछ उनके जो डे टू डे काम करने वाले हैं, पीपल लाइक मुकुल वासनिक हु इज नॉट अ मास लीडर मे बी, बट ही इज अ डेडिकेटेड कांग्रेस फुल टाइम वर्कर। अब कपिल सिब्बल जी जैसे लोग, मैंने वही कहा, कपिल सिब्बल जी जैसे लोग, अभिषेक मनु सिंघवी, एक जमाने में अरुण जेटली फॉर दैट मैटर, राम जेठमलानी एक्चुअली द राइट एग्जाम्पल। तो दे आर नॉट गाइज जो कि पॉलिटिक्स में 10 घंटे पर डे देंगे, 8 घंटे देंगे। वो कहते हैं भी हम हफ्ते में 1-2 घंटे समय दे सकते हैं। कोई धांसू बहस हो रही होगी पार्लियामेंट में, तो हम आके बहुत बढ़िया प्रेजेंट करेंगे आपका केस या आपकी तरफ से, और दूसरी पार्टी की धज्जियां उड़ा देंगे। स्पेशली ये देखो, सारे लॉयर्स ही होते हैं, बड़े लॉयर्स होते हैं, तो आपके खिलाफ कोई खास केस हो जाएगा तो हम फ्री में आपके लिए लड़ जाएंगे और आपको बचा लेंगे विद अवर रसूख एंड अवर इन्फ्लुएंस इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनकी इनपुट होता है। तो कपिल सिब्बल कैनॉट गो ऑन ए पदयात्रा एंड गेट यू वोट्स। अभिषेक मनु सिंघवी कैनॉट गो ऑन पदयात्रा एंड गेट यू वोट्स। और केटीएस तुलसी, ध्यान में होगा अगर आपको, वो भी कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे। तो जब कांग्रेस बड़ी थी वो सबको एकोमोडेट कर लेती थी, इन सबको राज्यसभा में बिठा दिया। बदले में इनका काम यह था कि केसेस लड़ दिए, अपनी फ्रेटर्निटी में कांग्रेस की बात कर दी, या राज्यसभा में 1-2 घंटे जो मिले उसमें बहुत बढ़िया से प्रेजेंट करके पार्लियामेंट को हिला दिया। लेकिन दे आर नॉट मास लीडर्स एंड दे नेवर क्लेम ऑल्सो टू बी अ मास लीडर। तो उनकी अपनी एक पहचान है। तो अरुण जेटली वॉज ऑल्सो नॉट अ मास लीडर, दो वो बिल्कुल डूसू प्रेसिडेंट थे इस जमाने में, तभी वो अमृतसर से हार गए थे। तो ही हैड मोर बिकम अ एसी ऑफिस लीडर। सुषमा स्वराज जी वॉज अ मास लीडर। करंटली एस जयशंकर इज अ क्लास लीडर, इज नॉट अ मास लीडर, राइट? हमारे फॉरेन मिनिस्टर या निर्मला जी। तो इन सबका तो रोल यही है कि आप हमें भेजिए, मिनिस्टर बनाइए, मिनिस्ट्री की तरह अच्छा काम करेंगे, आप जो भी हमें पोजीशन देगा उसके लिए अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे, उनके फैक्ट्स को अच्छे से आगे रखेंगे। तो कांग्रेस के पास अब इतना स्कोप ही नहीं है कि वो कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज सके, और कपिल सिब्बल जी को चाहिए थी राज्यसभा की सीट, और ये कंफर्म हो ही रहे। तो देर आर वेरी फ्यू पार्टीज हु कुड हैव सेंट हिम, देन ही डिसाइडेड, जो मेरी एक अपनी थ्योरी है, कि रेदर देन joining parliament as a TMC candidate or a Shiv Sena candidate or a समाजवादी पार्टी के, for that matter even आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाज भी कंफर्म 2 सीटें हैं पंजाब में जो भी, और वो बना सकते हैं, और दिल्ली के भी शायद उनके चेंज करने का टाइम आ गया है। लेकिन कपिल सिब्बल को भी यही लगा कि एट दिस टाइम ऑफ लाइफ लेट मी नॉट टेक द ब्लेम ओपनली कि मैंने राज्यसभा के लिए टीएमसी ज्वाइन करा, जो शत्रुघ्न सिन्हा ने ले लिया है टीएमसी से एमपी बन के, या मैंने राज्यसभा के लिए शिवसेना ज्वाइन कर ली। देखिए, वंस यू आर इन बीजेपी कांग्रेस, ज्वाइनिंग दिस काइंड ऑफ फ्रेंच पार्टीज एज ऑफ नाउ डजंट गिव एनी पॉजिटिव सिग्नल, स्पेशली फॉर सच इलस्ट्रियस करियर एंड पर्सन। तो उनके लिए शायद मजबूरी थी। ही इज अ टॉप नॉच लॉयर, बहुत अच्छी कहानी गढ़ी गई। वो कहानी लेके आई हैव हर्ड कि वो काफ़ी जगह गए। सबसे पहले वो टीएमसी में ही गए, ममता बनर्जी के केस उन्होंने काफ़ी लड़े हैं, बट ममता बनर्जी अपनी बात पे अडिग हो गई कि हम आपको भेज देंगे, शायद डील भी बहुत अच्छी दे देंगे, लेकिन यू हैव टू ज्वाइन एंड गो एज अ टीएमसी पर्सन, वी विल नॉट सपोर्ट यू एज एन इंडिपेंडेंट। तो आई थिंक बाकी सब ऑप्शंस में अखिलेश जी मान गए कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट की तरह जाइए, हम आपको एसपी का सपोर्ट दे के जितवा देंगे ताकि आप 6 साल इंडिपेंडेंट रह सके। तो कपिल सिब्बल, ऑल दीज पीपल, दे आर नाउ एट द ट्विलाइट ऑफ देयर लाइफ, नॉट इवन करियर।
तो वो चाहते हैं, और वही मैं हमेशा कहता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने गलती करी लास्ट में टीएमसी ज्वाइन करके, या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलती करी, वो 80 साल की उम्र में पंजाब लोग कांग्रेस बना के, मैंने पहले भी कई बार वीडियोज में बोला है कि फॉर मी इट वॉज अ वेरी स्टूपिड लाइफ डिसीजन। एंड यशवंत सिन्हा कि भैया मरते मरते टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सिमिलरली कपिल सिब्बल बीइंग अ वेरी स्मार्ट गाय, वो सेम गलती नहीं करना चाहते थे कि हिस्ट्री याद रखे, अ टॉप लॉयर, अ टॉप पॉलिटिशियन, मे बी ए बोर्ड रूम पॉलिटिशियन, बट लास्ट में आके सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के लिए समाजवादी पार्टी या टीएमसी या आम आदमी पार्टी जैसी फ्रिंज पार्टी ज्वाइन करी। तो अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट क्लेम कर ली है, और वो यही कह रहे हैं, यूपी में वो सबसे कह रहे हैं कि इवन बीजेपी और एनी अदर पर्सन शुड सपोर्ट मी बिकॉज आई एम गोइंग टू गो एज एन इंडिपेंडेंट वॉइस। तो मेरे कहने का मतलब ये है सारी कहानी कपिल सिब्बल के इंडिपेंडेंट बन के राज्यसभा जाने की। कैसे लगे आपको थॉट्स जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।